बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते गिरामी बहुत से कमाल खूबियों की जामे है। क्या आप शेर खुदा भी हैं और दामाद मुस्तफ़ा भी, हैदर करार भी हैं और साहिब जुल्फ़कार भी, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर नामदार भी और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी, साहिब सखावत भी और साहिब शुजात भी, इबादत तो रियाजत वाले भी और फसाहत व बरागत वाले भी, इल्म वाले भी और हिल्म वाले भी, फातेह खैबर भी और मैदान खताबत के शाह सवार भी। गर्ज ये कि आप बहुत से कमाल खूबियों के जामे हैं। आज की वीडियो में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत का हर पहलू ऐसा है कि जिसके बारे में जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के ये ईमान अफरोज पहलू जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन पर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 30 आमुल फील में पैदा हुए और ऐलान नबूवत से पहले ही हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में आए। उस दौर में कुरैश कहत में मुब्तला हुए थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब पर अयाल का बोझ हल्का करने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले लिया था। यूं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में आपने परवरिश पाई और उन्हीं की गोद में होश संभाला। आंख खोलते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाल जहां आरा देखा, उन्हीं की बातें सुनी और उन्हीं की आदतें सीखी। इसलिए बुतों की नजासत से आपका दामन कभी आलूदा ना हुआ, यानी आपने कभी बुत परस्ती ना की और इसीलिए करमल्लाह वजोल करीम आपका लकब हुआ। दोस्तों, अगर बात की जाए आपके हुलिया मुबारक की तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस्म के फरबा थे। अक्सर खुद इस्तेमाल करने की वजह से सर के बाल उड़े हुए थे। खुद दोस्तों एक ऐसा खौल नुमा होता है जो जंग के दौरान सर के ऊपर पहना जाता है। आप निहायत कवि और म्याना कद माइल बाबस्ते थे। आपका पेट दीगर अज़ा के एतबार से किसी कदर भारी था। मूंढों के दरमियान का गोश्त भरा हुआ था। पेट से नीचे का जिस्म भारी था, रंग गंदमी था। तमाम जिस्म पर लंबे लंबे बाल। आपकी रेश मुबारक घनी और दराज थी। मशहूर है कि एक यहूदी की दाढ़ी बहुत मुख्तसर थी। ठोड़ी पर सिर्फ चंद गिनती के बाल थे और वो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहने लगा, ऐ अली, तुम्हारा ये दावा है कि कुरान में सारे अलूम हैं और तुम बाबुल मदीनतुल इल्म हो, तो बताओ कुरान में तुम्हारी घनी दाढ़ी और मेरी मुख्तसर दाढ़ी का भी जिक्र है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, सूरह आराफ में है, जिसका तर्जुमा है, जो अच्छी जमीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो खराब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी बामुश्किल। तो ऐ यहूदी, वो अच्छी जमीन हमारी ठोड़ी है और खराब जमीन तेरी ठोड़ी है। दोस्तों, मालूम हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्म बहुत वसी था कि अपनी घनी दाढ़ी और यहूदी की मुख्तसर दाढ़ी का जिक्र आपने कुरान मजीद में से साबित कर दिखाया और ये भी साबित हुआ कि कुरान सारे उलूम का खजाना है मगर लोगों की अक्लें उसके समझने से कासिर हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की एक कुनियत अबू तुराब भी है। जब कोई शख्स आपको अबू तुराब कहकर पुकारता था तो आप बहुत खुश होते थे और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुत्फ़ व करम के मज़े लेते थे, इसलिए कि ये कुनियत आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही से इनायत हुई थी। इसका वाक़या ये है कि एक रोज़ आप मस्जिद में आकर लेटे हुए थे और आपके जिस्म पर कुछ मट्टी लग गई थी कि इतने में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाए और अपने मुबारक हाथों से आपके बदन की मट्टी झाड़ते हुए फरमाया, या कुम या अबा तुराब, यानी ए मट्टी वाले उठो। उस रोज़ से आपकी कुनियत अबू तुराब हो गई। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शुजात और बहादुरी शोहरा आफाक है। अरब व अजम में आपकी कुव्वत बाजू के सिक्के बैठे हुए हैं। आपके रोब व दबदबे से आज भी बड़े बड़े पहलवानों के दिल कांप जाते हैं।
जंगे तबूक के मौके पर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मदीना तैयबा पर अपना नायब मुकर्रर फरमा दिया था, इसलिए इसमें हाजिर ना हो सके। बाकी तमाम गज़वात व जहाद में शरीक होकर बड़ी जांबाजी के साथ कुफार का मुकाबला किया और बड़े बड़े बहादुरों को अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। जंगे बदर में जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने असवद बिन अब्दुल असद मखजूमी को काट कर जहन्नुम में पहुंचाया, तो उसके बाद काफरों के लश्कर का सरदार उत्बा बिन रबिया अपने भाई शैबा बिन रबिया और अपने बेटे वलीद बिन उत्बा को साथ लेकर मैदान में निकला और चिल्लाकर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशराफ कुरैश में से हमारे जोड़ के आदमी भेजिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, ए बनी हाशिम, उठो और हक की हिमायत में लड़ो जिसके साथ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी को भेजा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हजरत हमजा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुश्मन की तरफ बढ़े। लश्कर के सरदार उत्बा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुकाबिल हुआ और जिल्लत के साथ मारा गया। वलीद जिसे अपनी बहादुरी पर बहुत बड़ा नाज था, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुकाबले के लिए मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आगे बढ़ा और डींगे मारता हुआ आप पर हमला किया, मगर शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने थोड़ी ही देर में उसे मार गिराया और जुल्फ़कार हैदरी ने उसके घमंड को खाको खून में मिला दिया। इसके बाद आपने देखा कि उत्बा के भाई शैबा ने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जख्मी कर दिया है, तो आपने झपट कर उस पर हमला किया और उसे भी जहन्नम पहुंचा दिया। प्यारे दोस्तों, जंगे ओहद में जबकि मुसलमान आगे और पीछे से कुफार के बीच में आ गए, जिसके सबब बहुत से लोग शहीद हुए, तो उस वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी काफरों के घेरे में आ गए और उन्होंने ऐलान कर दिया कि ए मुसलमानों, तुम्हारे नबी कत्ल कर दिए गए। इस ऐलान को सुनकर मुसलमान बहुत परेशान हो गए, यहाँ तक कि इधर उधर हो गए, बल्कि उनमें से बहुत लोग भाग भी गए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब काफरों ने मुसलमानों को आगे पीछे से घेर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाह से ओझल हो गए, तो पहले मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदों में तलाश किया, मगर नहीं पाया। फिर शहीदों में तलाश किया, वहां भी नहीं पाया। तो मैंने अपने दिल में कहा कि ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग से भाग जाए। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर उठा लिया। इसलिए अब बेहतर यही है कि मैं भी तलवार लेकर काफरों में घुस जाऊं, यहाँ तक कि लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं। फरमाते हैं कि मैंने तलवार लेकर ऐसा सख्त हमला किया कि कुफार बीच में से हटते गए और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और मैंने यकीन किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मैं दौड़कर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर खड़ा हुआ। कुफार गरोह दर गरोह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आने लगे। आपने फरमाया, अली, इनको रोको। तो मैंने तन्हा सबका मुकाबला किया और उनके मुंह फेर दिए और कई एक को कत्ल भी किया। इसके बाद फिर एक गरोह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की नीयत से बढ़ा। आपने फिर मेरी तरफ इशारा फरमाया तो मैंने फिर उस गरोह का अकेले मुकाबला किया। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी बहादुरी और मदद की तारीफ की तो आपने फरमाया, बेशक अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मतलब ये कि अली को मुझसे कमाल कुर्ब हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैं तुम दोनों से हूँ। प्यारे दोस्तों, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का शहीद हो जाने की नीयत से काफरों के जत्थे में तन्हा घुस जाना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने वाले गरोह दर गरोह से अकेले मुकाबला करना आपकी बेमिसाल बहादुरी और इंतहाई दलेरी की खबर देता है। साथ ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके इश्क और सच्ची मोहब्बत का भी पता देता है। इसी तरह हजरत काब बिन मालिक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि जंगे खंदक के रोज अमर बिन अब्दूद, जो 1000 सवार के बराबर माना जाता था, एक झंडा लिए हुए निकला ताकि वो मैदान जंग को देखे
जब वो और उसके साथी सवार एक मकाम पर खड़े हुए तो उसे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए अमर, तू कुरैश से अल्लाह की कसम देकर कहा करता था कि जब कभी मुझको कोई शख्स दो अच्छे कामों की तरफ बुलाता है तो मैं उसमें से एक को जरूर इख्तियार करता हूँ। उसने कहा, हाँ मैंने ऐसा कहा था और अब भी कहता हूँ। आपने फरमाया कि मैं तुझे अल्लाह और रसूल और उसके इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, मुझे उनमें से किसी की हाजत नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो अब मैं तुझको मुकाबले की दावत देता हूँ और इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ। अमर ने कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, किस लिए मुकाबले की दावत देता है? खुदा की कसम, मैं तुझको कत्ल करना पसंद नहीं करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मैदान में पता चलेगा। दोनों मैदान में आ गए और थोड़ी देर मुकाबला होने के बाद शेर खुदा ने उसे मौत के घाट उतार कर जहन्नम में पहुंचा दिया। इसी तरह जंगे खैबर के मौके पर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुजात और बहादुरी के वो जौहर दिखाए हैं जिसका जिक्र हमेशा बाकी रहेगा और लोगों के दिलों में जोश व बलबला पैदा करता रहेगा। खैबर का वो किला जो मरहब का पाया तख्त था, उसका फतह करना आसान न था। उस किले को सर करने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा इनायत फरमाया और दूसरे दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता फरमाया। लेकिन फातेह खैबर होना तो किसी और के लिए मुकद्दर हो चुका था, इसलिए इन हजरात से वो फतह ना हुआ। जब इस मुहिम में बहुत ज्यादा देर हुई तो एक दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये झंडा कल एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। वो शख्स अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता है और अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते हैं। दोस्तों कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुशखबरी को सुनकर सहाबा कराम ने वो रात बड़ी बेकरारी में काटी, इसलिए कि हर सहाबी की ये तमन्ना थी कि ऐ काश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल सुबह हमें झंडा इनायत फरमाएं तो इस बात की सनद हो जाए कि हम अल्लाह और रसूल को महबूब रखते हैं और अल्लाह और रसूल हमें चाहते हैं और इस नेमत उज़्मा और सादत कुबरा से भी सरफराज हो जाते हैं कि फातेह खैबर हो जाते। जब सुबह हुई तो तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन उम्मीदें लिए हुए बारगाह रिसालत में हाजिर हुए और अदब के साथ देखने लगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज किसको सरफराज फरमाते हैं। सबकी अरमान भरी निगाहें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक की जुम्बिश पर कुर्बान हो रही थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली बिन अबी तालिब कहाँ हैं? लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अशूबे चश्म में मुब्तला है, उनकी आंखें दुखती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई जाकर उनको बुला लाए। जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाए गए तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों पर लुआब दहन लगाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। हदीस शरीफ के असर अल्फाज ये हैं, उनकी आंखें इस तरह अच्छी हो गई गोया दुखती ही ना थी। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको झंडा इनायत फरमाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं इन लोगों से इस वक्त तक लड़ूं जब तक कि वो हमारी तरह मुसलमान ना हो जाएं? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनको इस्लाम की तरफ बुलाओ और फिर बताओ कि इस्लाम कबूल करने के बाद उन पर क्या हकूक हैं। खुदा की कसम, अगर तुम्हारी कोशिश से एक शख्स को भी हिदायत मिल गई तो वो तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से भी बेहतर होगा। इस्लाम कबूल करने या सुलह करने की बजाय हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुकाबला करने के लिए मुरहब ये रिजस पढ़ता हुआ किले से बाहर निकला। मुरहब बड़े घमंड से आया था, लेकिन शेर खुदा अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जोर से तलवार मारी कि उसके सर को काटती हुई दांतों तक पहुंच गई और वो जमीन पर ढेर हो गया। उसके बाद आपने फतह का ऐलान फरमा दिया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उस रोज आपने खैबर का दरवाजा अपनी पीठ पर उठा लिया था और इस पर मुसलमानों ने चढ़कर किले को फतह कर लिया। इसके बाद आपने वो दरवाजा फेंक दिया। जब लोगों ने उसे घसीट कर दूसरी जगह डालना चाहा तो 40 आदमियों से कम उसे उठा ना सके। दोस्तों, अगली रिवायत इससे भी ज्यादा हैरान कुन है। इब्ने असाकर ने अबू राफे से रिवायत की है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जंगे खैबर में किले का फाटक हाथ में लेकर उसको ढाल बनाया। वो फाटक उनके हाथ में बराबर रहा और वो लड़ते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने उनके हाथों खैबर को फतह फरमाया। इसके बाद फाटक को आपने फेंक दिया
लड़ाई से फारिग होने के बाद हमारे साथ कई आदमियों ने मिलकर उसे पलटना चाहा, मगर वो नहीं पलटा। दोस्तों, याद रहे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इल्म के एतबार से भी उलमाए सहाबा में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहादीस आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी हैं। आपके फतवे और फैसले इस्लामी उलूम के अनमोल जौहर हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने जब भी आपसे किसी मसले को दरियाफ्त किया तो हमेशा दुरुस्त ही जवाब पाया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का जिक्र हुआ तो आपने फरमाया कि अली से ज्यादा मसाइल शरिया का जानने वाला कोई नहीं है। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना तैयबा में इल्म, फराइज और मुकद्दमात के फैसले करने में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज्यादा इल्म रखने वाला कोई दूसरा नहीं था। और हजरत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में सिवाय हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कोई ये कहने वाला नहीं था कि जो कुछ पूछना हो मुझसे पूछ लो। दोस्तों, मशहूर वाकया है कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक ऐसी औरत पेश की गई जिसे जना का हमल था। सबूत शरई के बाद आपने उसको संसार का हुक्म फरमाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने याद दिलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हमला औरत को बच्चा पैदा होने के बाद संसार किया जाए, इसलिए कि जना करने वाली औरत अगरचे गुनाहगार होती है मगर उसके पेट का बच्चा बेकसूर होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद दहानी के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फैसले से रुजू कर लिया और फरमाया, अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता, यानी अली की मौजूदगी ने उमर को हलाकत से बचा लिया। दोस्तों, अब आपको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में बताते हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 17 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी को अल्लाह सुबह बेदार होकर अपने बड़े साहबजादे हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, आज रात ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी तो मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत ने मेरे साथ कज रवी इख्तियार की है और सख्त नज़ा बर्पा कर दिया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जालिमों के लिए दुआ करो। तो मैंने इस तरह दुआ की कि या इलाहुल आलमीन, तो मुझे उन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे और मेरी जगह उन लोगों पर ऐसा शख्स मुसल्लत कर दे जो बुरा हो। अभी आप ये बयान ही फरमा रहे थे कि मौज़िन ने आवाज दी, अस्सलात अस्सलात। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए घर से चले। रास्ते में लोगों को नमाज के लिए आवाज दे देकर आप जगाते जाते थे कि इतने में इब्ने मलजम आपके सामने आ गया और उसने अचानक आप पर तलवार का भरपूर वार किया। वार इतना सख्त था कि आपकी पेशानी कनपटी तक कट गई और तलवार दिमाग पर जाकर ठहरी। शमशीर लगते ही आपने फरमाया, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। आपके जख्मी होते ही चारों तरफ से लोग दौड़ पड़े और कातिल को पकड़ लिया। हजरत उक़बा बिन अबी साहबा कहते हैं कि जब बदबख्त इब्ने मलजम ने आप पर तलवार का वार किया, यानी आप जख्मी हो गए, तो हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए आपकी खिदमत में आए। आपने उनको तसल्ली दी और फरमाया, बेटे, मेरी 4 बातों के साथ 4 बातें याद रखना। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, वो क्या है, फरमाइए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अव्वल सबसे बड़ी तवंगरी अकल की तवानाई है, दूसरे बेवकूफ़ी से ज्यादा कोई मुफलिसी और तंगदस्ती नहीं, तीसरे गुरूर और घमंड सबसे सख्त और वहशत है, चौथे सबसे अजीम उल्क कर्म है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि दूसरी 4 बातें भी बयान फरमाएं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अव्वल अहमद की मोहब्बत से बचो, इसलिए कि नफा पहुंचाने का इरादा करता है लेकिन नुकसान पहुंचा जाता है। दूसरे झूठे से परहेज करो, इसलिए कि वो दूर को नजदीक और नजदीक को दूर कर देता है। तीसरे बखील से दूर रहो, इसलिए कि वो तुमसे उन चीजों को फिरा देगा जिनकी तुमको हाजत है। चौथे, फाजिर से किनारा कश रहो, इसलिए कि वो तुम्हें थोड़ी सी चीज के बदले में फरोख्त कर डालेगा। दोस्तों, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जख्मी होने के बावजूद जुमा हफ्ता तक हयात रहे, लेकिन इतवार की रात में आपकी रूह बारगाहे अक़दस में परवाज कर गई। और ये भी रिवायत है कि 19 रमजानुल मुबारक जुमा के शब में आप जख्मी हुए और 21 रमजानुल मुबारक आप शब इतवार 40 हिजरी में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
आपको बताते चलें कि 4 बरस 8 माह 9 दिन आपने अमूर खराफत को अंजाम दिया और 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने आपको गुस्ल दिया और आपकी नमाज जनाजा हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई। आपके दफन से फारिग होने के बाद अमीरुल मोमिनीन के कातिल अब्दुर्रहमान बिन मलजम को हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कत्ल कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर करना है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।